हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक आर्टिकल द प्रिंट में पब्लिश किया गया है जिसके अंतर्गत पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की एक स्पीच को मेंशन किया गया है जो कि अमेरिका में एक पार्टी के दौरान इनके द्वारा दी गई थी। तो ब्लैक टाई डिनर ऑर्गेनाइज करवाया गया था पाकिस्तानी बिजनेसमैन अदनान असद द्वारा, जो कि ऑनररी काउंसिल हैं टैंपा फ्लोरिडा में, और इन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इनवाइट किया था, जहां पर फील्ड मार्शल द्वारा कुछ ऐसी बातें कही गई जो कि आप एक्चुअली किसी सभ्य आदमी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये कुछ इस तरीके से था जैसे कि पाकिस्तानी मदरसे में कोई एक्सट्रीमिस्ट मौलाना स्पीच दे रहा हो। तो यहाँ पर इनके द्वारा धमकियां दी गई इंडिया को, और अमेरिका की धरती से फील्ड मार्शल द्वारा ये कहा गया कि हम एक न्यूक्लियर नेशन है और अगर हम पे खतरा होगा तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। तो ये खाली इंडिया को न्यूक्लियर धमकी नहीं दे रहे हैं, ये पूरी दुनिया को न्यूक्लियर धमकी दे रहे हैं। बेसिकली ये ब्लैकमेल करने का तरीका है, जहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम पे हमला हुआ तो हम आधी दुनिया को ले जाएंगे, इसलिए हमें बचाओ। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने दिखा दिया कि हमें ऐसी धमकियों से फर्क नहीं पड़ता है। बाकी जो इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने अबेंस में रखी है उसको लेकर इनके द्वारा ये कहा गया कि करीबन 250 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं ये भूखे मर जाएंगे, और अगर इंडिया द्वारा डैम बनाया जाता है तो हम कम से कम 10 मिसाइल मारकर इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। बाकी आसिम मुनीर द्वारा ये भी कहा गया कि इंडियंस को अपने लॉसेस एक्सेप्ट करने चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप और स्पिरिट दिखानी चाहिए, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम अपनी इन्वेंट्री पब्लिक कर देंगे अगर इंडिया भी ऐसा करता है तो इस स्पीच के दौरान उन्होंने कुरान की कई वर्सेस को कोट किया और एकदम मौलाना की तरह ही पूरी स्पीच दी है। इनके द्वारा ये तक कहा गया कि अगली बार अटैक होगा तो हम इंडिया के ईस्ट से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर इनकी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, और फिर वेस्ट की साइड आना स्टार्ट करेंगे। बाकी ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें भी यहाँ पर कही गई जिसको सुनकर ऐसा लगता है किसी बच्चे ने स्पीच दी हो। तो फील्ड मार्शल का ये कहना था कि इंडिया एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह है और हाईवे पर एकदम फरारी की तरह है, और पाकिस्तान एक डंप ट्रक है। अगर फरारी डंप ट्रक से टकराती है तो इसमें कौन लूज करेगा ये आप जान ही सकते हैं। बाकी फील्ड मार्शल ने ओपनली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में मिलिट्री के इन्वॉल्वमेंट को डिस्कस किया और उसको सपोर्ट करने की बात करी। खैर ये सरप्राइजिंग नहीं है, ये चीज़ सब जानते हैं कि फिलहाल पाकिस्तान को आसिम मुनीर ही चला रहे हैं। बाकी ओवरसीज पाकिस्तानियों से इन्होंने पाकिस्तान के लिए सपोर्ट भी मांगा और इनडायरेक्टली इंडियन बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को थ्रेटन भी किया कि अगले अटैक में ये उनके एसेट को भी स्ट्राइक कर सकते हैं। तो मोटा मोटा अगर आप यहाँ पर इस स्पीच को देखेंगे तो आपको सरप्राइज होगा कि ये एक प्रोफेशनल आर्मी के फील्ड मार्शल द्वारा दी गई है। सवाल तो खैर इस पर भी उठना चाहिए कि आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया क्या था जो ये फील्ड मार्शल बन गए। ये आर्मी चीफ थे, एक्शन सारे एयरफोर्स ने लिए, मार सारी एयरफोर्स ने झेली, पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बन गए, जबकि जो रिपोर्ट्स आ रहे थे उसके हिसाब से ये बंकर में थे। तो इन्होंने क्या कोई लैंड जीता है जिसकी वजह से इनको फील्ड मार्शल बनाया गया? तो ये कौन सी ग्लोरी या विक्ट्री पाकिस्तान के लिए लाए थे जो ये फील्ड मार्शल बन गए? इवन एयरबेसेस भी पाकिस्तान के ही डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो पाकिस्तान की जो बर्बादी है ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथों ही लिखी हुई है। और जहां तक रही बात फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट की, तो इसका इंडिकेशन इंडियन आर्मी के चीफ द्वारा भी दिया गया है। तो यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके हिसाब से जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये अभी भी अबेंस में है और इंडिया द्वारा डैम बनाया जाएगा ये भी ऑलमोस्ट तय है। तो ये देखा जा रहा है कि फ्यूचर में इंडिया द्वारा जब डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और जिसके बड़े नुकसान पाकिस्तान द्वारा फेस किए जाएंगे तो पाकिस्तान यहाँ पर एक्शन लेगा और एक वॉर वहाँ पर हो सकती है, और ये चीज़ इंडिया एंटिसिपेट कर रहा है। फ़र्क यहाँ पर यह है कि आसिम मुनीर खाली स्पीच दे रहे हैं, इंडिया द्वारा तैयारी करी जा रही है। मिलिट्री प्रोक्योरमेंट, इंडिजिनस डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इंडिया द्वारा यहाँ पर फोकस किया जा रहा है ताकि अगर वॉर लंबी खिंचती है तो चीज़ों को सस्टेन किया जा सके। बाकी पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी के पीछे कितना सब्सटेंस है ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स टेस्ट कर चुकी है, किराना हिल पर वार्निंग देकर। अमेरिका खुद पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं देगा। बाकी इंडिया की साइड से भी इंडिकेशन मिल रहे हैं कि इस बार नेवी भी इन्वॉल्व हो सकती है और हो सकता है ओपन नेवी से ही कराया जाए। तो जो रिपोर्ट्स इंडिया की साइड से आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि नेवी ऑलमोस्ट तैयार थी पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए, पर ऐन मौके पर इनको इसकी परमिशन नहीं दी गई। तो ये जो सीज फायर हुआ है जिसकी शुरुआत पाकिस्तान की साइड से हुई थी, इनके डीजीएमओ ने खुद कांटेक्ट किया था जब इनके एयरबेसेस अटैक इंडिया द्वारा कर दिए गए थे। ये एक पॉज है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ये चीज़ कई बार प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं। चीज़ों को रिस्टॉक किया जा रहा है, तैयारियों को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि और घातक तरीके से अगली बार जवाब दिया जा सके और प्रॉपर डैमेज पाकिस्तान पर करी जा सके।
अब अगली बार जब लड़ाई होगी तो वो एकदम से नहीं रुकने वाली है और सब कुछ कैलकुलेटेड वे में हो रहा है और उस लड़ाई को इनिशिएट भी पाकिस्तान ही करेगा, पर उसका एंड इंडिया की साइड से ही होगा। और इसलिए अमेरिका कितना भी आसिम मुनीर को गोदी में खिला ले, इंडिया अमेरिका को इस मामले में एंटरटेन नहीं करने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से खत्म हुआ था वो एक्चुअली कई इंडियंस के लिए डिसअपॉइंटिंग था, पर अगर आप लॉन्गर गेम को यहाँ पर समझेंगे तो आपको पिक्चर अलग दिखाई देगी और गेम यहाँ पर लंबा ही दिखाई दे रहा है। आसिम मुनीर खुद इस थ्योरी को वैलिडेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं जब वो ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया डैम बनाता है तो हम कम से कम 10 मिसाइल मार के उसे डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इंडिया की यहाँ पर लॉन्ग टर्म तैयारी है। S-400 के भी नंबर्स यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं। साथ में इंडियन एयरफोर्स द्वारा अपने एयर टू एयर वेपन आर्सेनल को भी अपग्रेड किया जा रहा है और प्राइवेट पार्टनर्स को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जा रहा है ड्रोन वॉरफेयर में महारत को हासिल करने के लिए। तो इनोवेटिव टैक्टिक्स को डेवलप किया जा रहा है नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट के लिए, जिसकी प्लानिंग लार्ज स्केल में अभी से चल रही है और ये सब पब्लिक डोमेन में दिखाई दे रहा है। जितनी तेजी से DAC क्लियरेंस चीज़ों को दिया जा रहा है ये शोकेस करता है कि अब हम वेट नहीं करने वाले हैं। तो आसिम मुनीर खाली मुंह से बातें कर रहे हैं, अगर आप ग्राउंड में एक्शंस को देखेंगे तो वो इनकी साइड से नहीं लिए जा रहे हैं, जबकि जितना नुकसान हुआ है ये वेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इनको तो पहले नुकसान की भरपाई करनी है, उसके बाद बिल्डअप करना है। जितने ड्रोन लॉसेस इनके हुए हैं, जितने एयर बेसिस को नुकसान पहुंचा है, जितना इनके रडार साइट्स डिस्ट्रॉय हुई हैं, हैंगर्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, रनवे को डैमेज पहुंची है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान है। और खाली पैसे का ही नुकसान नहीं है बल्कि कैपेबिलिटी गैप भी यहाँ पर बिल्ड हो गया है और ग्राउंड पर एक्शन देखने के बजाय खाली बातें दिखाई दे रही हैं। ऑल्दो पाकिस्तान द्वारा चाइना को तुरंत अप्रोच किया गया था, जिसके बाद इन्होंने एक्स पर ये लिखा था कि चाइना ने इनको J-35, HQ-19 और एवैक्स ऑफर किए हैं, पर वो पोस्ट बाद में इनके द्वारा डिलीट कर दिया गया था और अब आसिम मुनीर अमेरिका के चक्कर लगाए जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका भरोसे बैठा हुआ है क्योंकि चाइना से किसी तरीके का सपोर्ट इन्हें मिला नहीं। और जहाँ तक रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका द्वारा फिलहाल पाकिस्तान को एज ए लेवरेज इस्तेमाल किया जा रहा है इंडिया के अगेंस्ट में। पहले तो आसिम मुनीर से नोबेल पीस प्राइज की डिमांड करवा दी गई, उसके बाद बार बार इनको अमेरिका बुलाया जा रहा है ताकि इंडिया को नेगोशिएशन टेबल पर लाया जा सके, जबकि मिलना आखिरी में इन्हें कुछ है नहीं। तो पाकिस्तान की जो प्रिपरेशन है वो इसको लेकर है कि किससे क्या लिया जा सके। बाकी आसिम मुनीर की स्पीच की बात करें तो ये एक ऐसे इवेंट में हुई है जहाँ पर कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस अलाउड नहीं थी। तो ये चीज़ों को बोस्ट कर रहे थे एक प्राइवेट ऑडियंस के सामने, लेकिन द प्रिंट द्वारा उन्हीं लोगों से इस स्पीच के बारे में जानकारी ली गई जिसको उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है, वरना बाहर वो एक बार स्पीच देकर रिजल्ट देख चुके हैं। तो पाकिस्तान एक डूबता जहाज है जिसका कप्तान फिलहाल आसिम मुनीर है और कप्तान साहब का यहाँ पर प्रयास है कि इस डूबते जहाज को और तेजी से कैसे डुबाया जा सके और इस डायरेक्शन में इनके द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। पहले तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर आए और बाहर से ये अपने मुल्क को खत्म करना चाहते हैं। तो जो चीजें दिख रही हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि इनके पॉलिटिकल एम्बिशन है और अपनी स्पीच के दौरान भी इन्होंने ये चीज कही है जिसके लिए अपने आप को रेलेवेंट करना चाहते हैं और उस चीज के लिए इंडिया को इन्वॉल्व करना इनके लिए जरूरी है। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को ये अपने एडवांटेज के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए ये खुद फील्ड मार्शल बनकर बैठ गए, जबकि इनका कंट्रीब्यूशन 0 था। और फिर ये अपने पॉलिटिकल एम्बिशन की वजह से और पॉपुलैरिटी पाने के लिए पाकिस्तान को वॉर की डायरेक्शन पर ढकेल रहे हैं। तो ये एक होपलेस केस है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।